कांग्रेस वालों को जितना करना है उतना करने दो शोर, लेकिन देवेंद्र कौशिक ही चुने, मतलब देवेंद्र कौशिक ही विजय प्राप्त करने का स्थल है गन्नौर। आप लोगों ने मुझे बहुत ही पहनाई है फूलों की माला। आप सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहनाई है मुझे बहुत सारी फूलों की माला। मैं लगा देता हूं कांग्रेस वालों के मुंह को ताला। तो आज ये चुनाव मतलब हम सभी को देवेंद्र कौशिक को चुनकर है देना। हम सभी को देवेंद्र कौशिक जी को चुनकर है देना, इसलिए मैं आया हूं हरियाणा। तो हमारे रमेश कौशिक जी जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रहे हैं हमारे साथ। मैं तो राज्यसभा में था, लेकिन वो लोकसभा में 2 बार चुनकर आए थे। और आपने यहाँ 12 नेशनल हाईवे लाने का काम किया है। तो यहाँ हमारे रमेश कौशिक जी ने अगर यहाँ लाए हैं नेशनल हाईवे 12, तो इस चुनाव में बजा दो कांग्रेस वालों के 12। तो ये चुनाव ये हमारी श्रीमती निर्मल चौधरी हमारी बहन है, सिटिंग एमएलए ही है, अभी है, और इनका टिकट नहीं है काटा, उन्हें खुद टिकट दिया है। एक बार बहन उन्होंने अपने दिल खुशी से हमारे रमेश कौशिक जी के भाई देवेंद्र कौशिक जी को अपने दिल से उनको टिकट दे दिया है। इनका विधायक का काम भी इनका बहुत अच्छा रहा। इनको अवार्ड भी मिला है विधायक विधानसभा में, उन्होंने बहुत सारा आवाज गन्नौर का उठाया था। तो एक हमारी बहन महिला राज नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का निर्णय लिया। कांग्रेस वालों की बस की बात नहीं थी। कांग्रेस वाले तो बहुत घोषणा करने में बहुत माहिर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार बढ़ाकर देश के हर आदमी पर अन्याय किया। ऐसे कांग्रेस वालों को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 60-70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको सत्ता से भगा दिया। मैं आया हूं आप सभी लोगों को जगाने के लिए। मैं गन्नौर में आया हूं आप सभी लोगों को जगाने के लिए। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं कांग्रेस वालों को भगाने के लिए। इनमें आपस में लड़ाई चल रही है। आपस में कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। हमारी कुमारी शैलजा पर उन्होंने अन्याय किया। शैलजा हमारी दलित समाज की है,
कांग्रेस पार्टी में पूरी जिंदगी कई सालों से पार्टी में काम कर रही है, लेकिन हुड्डा साहब ने बार बार उनका अपमान किया। इसलिए कांग्रेस वाले दलित विरोधी है। राहुल गांधी जी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी अगर आरक्षण को खत्म करने की बात करेंगे तो एक दिन हम कांग्रेस पार्टी को खत्म करेंगे। आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने आरक्षण दिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को आरक्षण मिला है। और मोदी साहब ने इकोनॉमिक विकल्प शिक्षा, जाट हो, मराठा हो, राजपूत हो, पटेल पाटीदार हो, क्षत्रिय कम्युनिटी को, ब्राह्मण कम्युनिटी को 10% आरक्षण देने का निर्णय अगर किसने लिया होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। सभी वर्गों को आज आरक्षण मिलता है। और राहुल गांधी जी वहां जब अमेरिका जाते हैं तो राहुल गांधी जी का दिमाग आउट हो जाता है। उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोकतंत्र धोखे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र धोखे में नहीं है। राहुल गांधी जी, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी धोखे में है। तो हम सब लोग मिलकर, हमारे सोनू कुंडली जी हमारे आरपीआई के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे राजाराम जी है, मुकेश एडवोकेट जी है हमारे आरपीआई के, विक्की भारद्वाज है, प्रिंस धनवाल है, मनीष राय, भूषण हतीजा, अरुण त्यागी, मनोज सिंधिया, ऐसे अनेक मान्यवर मंच पर मौजूद है। और आप सब लोग इतनी धूप होने के बावजूद भी आज इस सभा में मौजूद है। तो मैं यहाँ आया हूं देवेंद्र कौशिक जी को चुनकर देने की भूमिका यहाँ रखने के लिए। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, उस पार्टी का पूरा सपोर्ट हरियाणा की सभी सीटों पर। मेरी पार्टी ने एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय हमने नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 3 बार उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे बार मुझे सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, मैं भी मंत्री बन गया हूं तीसरी बार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार, मैं भी मंत्री बनूंगा चौथी बार। नरेंद्र मोदी जी बनते रहेंगे बार बार बार, तो मैं भी मंत्री बनता रहूंगा बार बार बार। कांग्रेस पार्टी की हमेशा होती रहेगी हार, तो क्यों नहीं बनेंगे हम अनेक मंत्री अनेक बार। तो हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, किसान हो, खेत मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सभी वर्गों के लिए हम काम करते हैं। मोदी साहब का एक विजन है, सब देश को खुशहाली के दिशा से आगे बढ़ाना है, देश की गरीबी को हटाना है। इंदिरा गांधी जी ने तो इन गरीबी हटाने का नारा तो दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को हटाने का काम किया, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उनको मिटाने का काम किया। तो हम सब लोग जो यहाँ हैं जमा, ये हमारा कमल सिंबल है, देवेंद्र कौशिक जी का कमल सिंबल है।
और कमल एक बहुत ही अच्छा फ्लावर है, फूल है। और पंजा जो है, पंजा तो काम ठीक नहीं कर रहा है। कांग्रेस का जो पंजा है, ये पंजा ठीक काम नहीं कर रहा है, इसीलिए कमल फूल गया है। गांव-गांव में बीजेपी का कमल फूल गया है। सारे देश भर में बीजेपी का बोलबाला है। और जरूर हमारी सीटें लोकसभा में कम आई, लेकिन ये विधानसभा हम जीतने वाले हैं। या क्लियर मेजॉरिटी अपने को बीजेपी को मिलने वाली है। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है और मैं जिनके साथ होता हूं उनको सफलता मिलती है, और मैं जिनके विरोध में जाता हूं उनका सत्यानाश होता है। इसीलिए हमें आगे भी सभा में जाना है। आज के सभा में आप सब लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हमारी माँ बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग साथी हैं, और आपके क्षेत्र का नाम गन्नौर है, या गन्ना भी काफी है। हमारे महाराष्ट्र में भी गन्ना काफी है। इसलिए हाथ में लेना है गन्ना, हाथ में लेना है गन्ना और पलटना है कांग्रेस का पन्ना। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह यहां से श्रीमती निर्मल चौधरी जी को आपने भारी वोटों से चुनकर दिया था, उसी तरह देवेंद्र कौशिक जी को भारी वोटों से चुनकर दीजिए। यही अपील करते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा।